नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 7 दिन जिले के प्रवास पर रहेंगे अन्य राज्यों से आए 18 विस्तारक। 18 मंडलों में जाकर बूथ समिति को पूर्ण करने का करेंगे कार्य। 15 दिन में कार्यवाही का आश्वासन। 8वें दिन भूख हड़ताल समाप्त। जेल कर्मियों को जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। खुदा की बारगाह में झुके सिर, मांगी अमन चैन की दुआ। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह तैनात रहा पुलिस बल। पुलिस चौकी में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप। चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों के 18 विस्तारक गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यह विस्तारक एक सप्ताह तक हनुमानगढ़ प्रवास पर रहकर 18 मंडलों में जाकर बूथ समिति को पूर्ण करने सहित अन्य कार्य करेंगे, ताकि पार्टी के संगठन को गति मिल सके। विस्तारकों के हनुमानगढ़ पहुंचने पर जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी व विस्तारक मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था। भोपाल में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 18 विस्तारक गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले में पहुंचे। अन्य राज्यों के यह 18 विस्तारक 7 दिन तक 18 मंडलों में जाकर बूथ की फोटोयुक्त समिति को पूर्ण करेंगे। जहां समिति पूर्ण हो चुकी है, वहां बैठकें की जाएंगी। जिन बूथों पर पन्ना प्रमुख नहीं बने, वहां पन्ना प्रमुख बनाने का कार्य पूर्ण करना तथा सारे कार्य को ऐप पर अपलोड करवाने का कार्य किया जाएगा। अंत में बूथ समिति की बैठक की जाएगी। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने बताया कि हर मंडल में 7-8 शक्ति मंडल है। प्रत्येक दिन एक शक्ति केंद्र पर जाकर सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विस्तारकों की ओर से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा, ताकि पार्टी के संगठन को गति मिले और मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद के दौरान जो मंत्र दिया, उन कार्यों को पूरा किया जा सके। भाजपा जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने उम्मीद जताई कि अन्य राज्यों से आए विस्तारकों की ओर से दिया जाने वाला समय पार्टी संगठन व देश की मजबूती के काम आएगा। आज की हमारी कार्यशाला जो 26 तारीख को भोपाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से कार्यकर्ताओं से संवाद करके मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम दिया, और भोपाल में जो भाग लेने वाले जिसको हमने विस्तारक का नाम दिया है कार्यकर्ताओं का, वो आज 18 कार्यकर्ता हमारे हनुमानगढ़ जिले में पधारे हैं। वो 18 विस्तारक जो अन्य राज्यों से आए हैं, वो 18 मंडलों में जाकर 7 दिन तक बूथ की समिति फोटोयुक्त उसको पूर्ण करना, जहाँ पूर्ण नहीं है, पूर्ण हो गई है वहाँ उनसे बैठकें करना, पन्ना प्रमुख जो बन गए नहीं बने उन काम को, जिस बूथ पर नहीं बने उनको पूरा करना, सारे काम को सरल ऐप पर अपलोड कराना और अंत में एक बूथ समिति की बैठक करना। 7 दिनों में ये करीबन हमारे हर मंडल में 7-8 शक्ति केंद्र हैं, तो एक शक्ति केंद्र पर एक दिन में जाकर सब कार्यकर्ताओं से बैठकर इन कामों को पूरा करेंगे, जिससे पार्टी के संगठन को गति मिले और मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो मोदी जी ने संवाद के दौरान और जो मंत्र दिया कि किस तरह इस पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ की भूमिका क्या है, बूथ के कार्यकर्ता की भूमिका क्या है और बूथ के कार्यकर्ताओं को क्या क्या काम करने चाहिए। वेतन व भत्तों की विसंगति दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जिला कारागृह के प्रहरियों, जेलरों सहित समस्त स्टाफ की भूख हड़ताल बुधवार देर शाम को 8वें दिन समाप्त हो गई। 15 दिन में लिखित में मांगों पर आदेश जारी करने का आश्वासन मिलने पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे जेल स्टाफ ने मेस का बहिष्कार समाप्त किया। जिला कारागृह में भूख हड़ताल पर बैठे प्रहरियों सहित अन्य स्टाफ को जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। गुरुवार को जेल स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। जिला कारागृह के कारापाल अमराराम भाटी ने बताया
कि जिला कारागृह के प्रहरी, मुख्य प्रहरी, जेलर सहित समस्त स्टाफ 21 जून से भूख हड़ताल पर था। बेमियादी समय के लिए मेस का बहिष्कार कर कारागार विभाग के कर्मचारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। जिला कारागृह में भूख हड़ताल पर बैठे जेल कर्मियों की हालत में गिरावट दर्ज होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने बताया कि 1998 से जेल कर्मियों के वेतन को लेकर विसंगति चल रही है। 1998 से पहले जेल और पुलिस कर्मियों का वेतन पूर्व में बराबर था। उसके बाद से वेतन विसंगति होने के कारण जेल कर्मियों का वेतन धीरे धीरे कम होता गया। इस साल जनवरी माह में भी जेल कर्मियों ने आंदोलन किया था। तब राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वेतन विसंगति शीघ्र दूर कर दी जाएगी, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। इस पर जेल कर्मियों ने दोबारा संगठित होकर ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अन्न का त्याग करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि वेतन विसंगति दूर कर जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों के बराबर वेतन दिया जाए। इस मांग को पूरा करवाने के लिए जेल कर्मियों ने 21 जून से भूख हड़ताल शुरू करी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आश्वासन के अनुरूप उनकी मांगों पर सरकार ठोस कदम उठाएगी। जिला कारागृह हनुमानगढ़ से हमारे प्रहरी, मुख्य प्रहरी एवं जेलर समस्त स्टाफ 21 जून 2023 से भूख हड़ताल पर बैठे थे कि हमारी वेतन विसंगति दूर करने के लिए। कल श्रीमान डीजी साहब भूपेंद्र दत्त सर और वित्त सचिव के आदेशों से उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर आपकी सभी मांगें लिखित में आपको आदेश दी जाएगा और मांगें मान ली जाएगी। उसके बाद शाम को श्री हमारे अध्यक्ष महोदय नरेंद्र स्वामी जी ने सभी प्रहरियों, जेलरों को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई गई और हम इसी 15 दिन का वेट कर रहे हैं। 15 दिन तक हमारी सभी मांगें मान ली जाएगी, इसलिए श्रीमान भूपेंद्र दत्त साहब और वित्त सचिव का आभार व्यक्त करते हैं। तो किस तरह खुशी मनाई आज? हमने सभी कल शाम को सभी को जो भूखे थे 8 दिनों से उनको जूस पिलाया और उनको लिखित आश्वासन हमने माना भी चलो समझौता हुआ तो मान ली जाएगी। और आज सुबह सभी को मिठाई खिलाकर इसे खुशी प्रकट कर रहे हैं। पूर्व में ही आश्वासन मिला तो मांगे हमारी जरूर मांग ली जाएगी। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा पूरी शिद्दत से जिले भर में गुरुवार को मनाया गया। ईद के मौके पर जिले भर की मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। शहर की सभी बड़ी मस्जिदों में सुबह ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम धर्म के नागरिकों ने ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा करने के साथ ही देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम बच्चों ने बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया, वहीं बुजुर्गों ने भी ईदी दी। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के घरों में कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। जंक्शन टाउन शहर सहित खुंजा, सुरेशिया, नवा, रोड़ावाली, चंदड़ा में मुस्लिम समाज की ओर से नमाज अदा की गई। इससे पूर्व समाज के नागरिक नए परिधानों में सज धज कर मस्जिदों व दरगाहों में पहुंचे। ईद के मौके पर खुदा की बारगाह में एक साथ हजारों सिर झुके। हाफिजों व हाजियों ने नमाज अदा कराई। मौलाना ने ईद का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने और खुले में कुर्बानी न करने की अपील की। इस मौके पर जनप्रतिनिधि भी ईद की बधाई देने ईदगाहों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे और बारी बारी से सभी को बधाई दी।
कब्रिस्तान में अकीदत के फूल चढ़ाकर व अगरबत्ती लगाकर पितरों को याद किया। इसके बाद लोगों ने तहे दिल से निर्धन लोगों को राशि दान की। बच्चों ने गुब्बारे, खिलौनों की जमकर खरीदारी की। ईद के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। जंक्शन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की भी कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा संभालते नजर आए। साथ ही नमाज अदा होने के बाद नागरिकों से नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। बता दें कि बुधवार रात्रि को ईद का चांद दिखने पर गुरुवार को ईद होने की तस्दीक की गई और मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। रात से ही लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। देर रात तक खरीदारी का दौर चला और गुरुवार सुबह से ईदगाह, मस्जिद समेत कई जगह पर नमाज अदा की गई। ईद का दिन है, ईद अज़हा यानी कुर्बानी, और ख़ास दिन के अंदर अल्लाह की राह के अंदर जानवरों को ज़िबा करना ये कुर्बानी है। और पूरी दुनिया भर का मुसलमान आज नमाज पढ़ी है ईद अज़हा, और सब ने दुआ की है और पूरे मुल्क के लिए, हर इंसान के लिए, सुख शांति के लिए दुआ की है कि मालिक सबको एक बढ़ाए रखे, नेक बढ़ाए रखे, आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत सबका आपस में बना के रखे। और सब ने ये दुआ की है और रब की बारगाह के अंदर सजदा किया है, इबादत की है, रब की बारगाह के अंदर मालिक को राज़ी किया है। आज त्यौहार है, ख़ास दिन है जिसे हमें ईद कहते हैं, और ईद के बाद जो बकरा ईद होती है ना, तो आज बकरा ईद है और सब ने मिलकर अल्लाह की बारगाह के अंदर 2 रकात नमाज नफल पढ़ी है, इबादत की है, रब को राज़ी किया है। अच्छी इतिहास ये है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी पैगम्बर है, तो मालिक की तरफ से ये हुक्म हुआ कि अपनी ख़ास चीज़ मेरी राह के अंदर कुर्बान करो, ज़िबा करो, मेरी राह के अंदर दो। समझ गए? उसने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की राह के अंदर जब लिटाया, ज़िबा करना चाहा, छुरी चलाई गर्दन के ऊपर अपने बेटे के, तो उस वक्त आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी ताकि बेटे को देख के घबरा ना जाए। तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से मालिक ने एक मेंढा जानवर भेज दिया जन्नत से, बहश्त से। तो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे को वहाँ से निकाल लिया गया और जानवर को नीचे छुरी के दे दिया गया और जानवर ज़िबा हो गया। इस वजह से तारीख तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मुख्तसर मैंने आपको बताई है। तो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कुर्बानी की थी, उससे लेकर क़यामत तक, परले तक लोग मुसलमान कुर्बानी करते रहेंगे। आज ईद के अवसर पर पुलिस व्यवस्था की गई थी और ईद पर मैं सभी मुसलमान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ से एक प्रण लेके जाए जिसमें जो नशे की प्रवृत्ति है उनको दूर करने का प्रयास करें। हाजी मुख्तार अली पार्षद 39 नंबर वार्ड। और आज जो ईद का जो मकसद है कुर्बानी का, हमारे अल्लाह के इब्राहिम खलीलुल्लाह यानी प्यारे, उनको ये हुक्म हुआ कि आपसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है वो मेरी राह पे कुर्बान कर दो। तो उन्होंने 50 ऊँट कुर्बान किए। फिर रात को सोए तो फिर सपना आया कि आप प्यारी से प्यारी चीज़ मेरी राह पे कुर्बान करें, तो आपने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर आपको रात को सपना आया कि और भी आपसे प्यारी चीज़ है वो कुर्बान करें। तो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि सबसे प्यारी चीज़ तो एक औलाद है, अपना लड़का है, उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान करें, वो सबसे प्यारी चीज़ है। तो अपनी बीवी से कहा कि इनको नुला धुला के तैयार कर दो, हम किसी दावत पे यानी खाने पे जा रहे हैं। तो उन्होंने नुला धुला के इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया। इसलिए दोबारा उस छुरी को तेज़ धार की, फिर भी वो छुरी नहीं चली। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ फरिश्तों को कि जाओ एक जन्नत से यानी सड़क से एक दुम्बी मिंडा ले जाके इस्माइल को खींच लो और दुम्बी मिंडे को नीचे डाल दो। तो फरिश्तों ने ऐसे ही किया। जब वो छुरी चली तो उन्होंने देखा ये क्या हुआ, तो ये हुक्म अल्लाह का था। गैब से आवाज़ आई कि तेरी सबसे प्यारी चीज़ थी जो मेरे दरबार में कबूल हो गई। पुलिस चौकी में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गांव सूर्यवाला के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इस संबंध में एसपी को मांग पत्र सौंप सूर्यवाला पुलिस चौकी के प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो।
के अंदर वहाँ के सरपंच गांव के 751 में पाबंद एक व्यक्ति को थाने में पेश करके आए थे और वहाँ जो चौकी के इंचार्ज थे उस चौकी के इंचार्ज ने इतनी भयंकर उनके साथ मारपीट की है कि वो बेहोश हो गए और उनको उठाकर वहाँ टीबी में ले गए। टीबी में उनका उपचार चल रहा है, हालत बहुत गंभीर है। बचेंगे कि नहीं बचेंगे कह नहीं सकते। तो ऐसा ही मामला संगरिया में भी हुआ है। इन दिनों में पुलिस बेलगाम हो गई है। 751 के मामले में इतनी भयंकर पिटाई आज तक हमने पहले कभी देखी नहीं। इसी को लेकर सुरवाड़ा गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं। एसपी को परिवाद देंगे और जो दोषी चौकी इंचार्ज है उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और जो बच्चा जिसकी इतनी पिटाई हुई है उसका मुकम्मल इलाज किया जाए। इसी को लेकर हम अभी एसपी कार्यालय पूरे सुरवाड़ा गांव के लोग आए हैं, मिलेंगे, अपनी बात रखें। क्यों मारा क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ 751 में किसी की शिकायत थी। वहाँ के मौजूद सरपंच उस लड़के को पेश करके आए हैं। 20-22 साल का लड़का है, उसको पेश किया है, लेकिन किसी पैसे वाले के दबाव के चलते मतलब 150 पट्टे उस बच्चे पे मारे गए हैं। जो देख रहे थे उन्होंने बताया, और वो बेहोश हो गया। अभी बचेगा कि नहीं बचेगा अपन कह नहीं सकते, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। बड़ी गंभीर स्थिति में भर्ती है। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए 5 जुलाई को मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया के तहत नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में किसानों ने संतान को लेकर तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए दाखिल किए गए एक नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज करवाई। जांच पड़ताल के बाद निर्वाचन अधिकारी ने उक्त नामांकन पत्र खारिज कर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन की चल रही प्रक्रिया के तहत बुधवार को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने का दिन था। नाम निर्देशन दाखिल करने वाले संतलाल के 2 संतान 1995 से पहले और 2 संतान 1995 के बाद है, लेकिन संतलाल ने यह तथ्य छुपाते हुए नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के पास दाखिल करवाया। बिश्नोई ने बताया कि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। पहले तो बैंक प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाता रहा, लेकिन उन्होंने पूरे सबूतों एवं प्रमाण के साथ बात रखी तो निर्वाचन अधिकारी ने उनकी बात मानी और संतलाल का नामांकन पत्र नियमों के तहत खारिज कर दिया। न्यायोचित कार्यवाही के लिए बैंक प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। चुनाव है और आज निदेशक पद के लिए, डायरेक्टर पद के लिए नॉमिनेशन हुआ, तो उसमें एक व्यक्ति जिसके 2 संतान 95 से पहले और 2 95 के बाद, लेकिन उन्होंने अपने तथ्य छुपाए। हमने बैंक प्रशासन के बैंक निर्वाचन अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसमें कुछ आनाकानी चल रही थी, लेकिन हमने पूरे प्रूफ और प्रमाण के साथ कि 2 बच्चे पहले और 2 बच्चे बाद में, तो उन्होंने ये बात मान ली है और उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया। तो बैंक प्रशासन को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि न्यायोचित कार्रवाई की। पहले कुछ ढुलमुल रवैया अपना रहे थे तो हमने विरोध भी दर्ज कराया और आपत्ति भी दर्ज कराई और अब उनका नॉमिनेशन नियमों के तहत खारिज हो गया। सहकारी भूमि विकास बैंक के संचालक मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आज नाम निर्देशन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 18 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। जांच के दौरान 2 नाम निर्देशन खारिज किए गए। एक में संतान संबंधी कोई आपत्ति आई और एक में कोई ऋण प्रक्रिया के संबंध में जो मानदंड है वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो उनको खारिज कर दिया गया। से 16 वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची का प्रकाशन नियमानुसार कर दिया गया। उनके नाम वापसी है 30 तारीख को 10 से 2 बजे तक। उसके बाद में जो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे उनको निशान दिए जाएंगे और जो निर्विरोध चुने जाएंगे वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाएंगे। और इसके निर्वाचन जो है वो 5 जुलाई को सुबह 9 से 4 बजे तक इसी भूमि विकास बैंक के कार्यालय में मतदान संपन्न होगा और उसी दिन मतदान के बाद मतगणना करवाई जाएगी। उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आगे वाले दिन 6 तारीख को पदाधिकारियों का निर्वाचन करवाया जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। इन जो निर्वाचित होंगे संचालक सदस्य वही अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं
बीएससी नॉन मेडिकल व मेडिकल, बीए सभी विषयों में, बीएससी बीएड व बीए बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की श्री बालाजी युवा सेवा समिति के सदस्यों की ओर से गुरुवार को जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक के पास स्थित श्री बालाजी रसोई के बाहर मीठे ठंडे पानी की छबील लगाई गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने राहगीरों को मनुहार कर ठंडा मीठा पानी पिलाया, अधिकाधिक पौधे लगाने का आग्रह किया। श्री बालाजी युवा सेवा समिति हाउसिंग बोर्ड द्वारा गंगानगर रेलवे फाटक के पास श्री बालाजी रसोई में ठंडे व मीठे पानी की छबील लगाई गई है। सेवा से आमजन को, राहगीरों को गर्मी से राहत मिलेगी और छबील लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करना है। और सेवा में श्री बालाजी रसोई ने हमारा पूरा सहयोग दिया है। रसोई के अध्यक्ष श्री जगदीश जी राठी, अनुज जिंदल, दीपक गोयल, उनकी टीम को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री बालाजी महाराज हनुमानगढ़ वासियों पर, देशवासियों पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, सभी को स्वस्थ रखें और सभी जने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम। हमारी 2 सालों से सेवा समिति कार्य कर रही है। हम हर साल पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगाते हैं, मोबाइल भंडारा, जिसमें लस्सी, ठंडा पानी, जीरा वगैरह की सेवाएं देती हैं और हर 2 महीने बाद पेड़ पौधे लगाते हैं। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। यहाँ के टैगोर विद्या मंदिर की छात्रा मोनिका नवोदय विद्यालय में जिला स्तर पर प्रथम रही है। इस उपलब्धि पर आज विद्यालय प्रांगण में छात्रा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नौहर उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार रहे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा अधिकारी रोहित स्वामी, सरपंच सुभाष डूडी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा और शुभकामनाएं उनके माँ बाप को भी, जो इतनी मेहनत करके बच्चों को सफलता मिली है। और उसके बाद विद्यालय स्टाफ को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। उज्ज्वल भविष्य रहे और इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है, नॉर्थ जैसे छोटे से कस्बे में रह के जिले लेवल पे प्रथम रैंक आई है और इसकी जुड़वा बहन है 30वीं रैंक आई है। तो ये बहुत ही बच्चों की लगन और मेहनत को दर्शाता है। इसके साथ साथ इनके मदर और फादर है, उनका भी
बच्चों के प्रति जो कैरी करवाने का जुनून है, प्रोत्साहन है या इनको प्रेरित करने का जो है वो भी इनके लिए बधाई के पात्र है। और इन बच्चों को पढ़ाने वाले जो स्टाफ है, स्कूल स्टाफ, जैसे टैगोर विद्या मंदिर की तरफ से संचालक साहब खड़े हैं और टीचिंग स्टाफ है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपका स्टूडेंट्स या आपके स्टूडेंट्स जिन्होंने नवोदय विद्यालय जो आज भी अपने मानदंड है शिक्षा के प्रति, जिनके उच्च मानदंड स्थापित है, और नवोदय से निकले हुए बच्चे 100% कामयाब होते हैं। क्योंकि नवोदय की जो पढ़ने का तरीका और जो सिलेबस CBSE के एफिलेटेड है और हॉस्टल कम एजुकेशन उसके साथ ही होती है, सारी चीज़ें नवोदय की बहुत ही अच्छी होती हैं। निःशुल्क के ड्रेस, निःशुल्क के खाना, और उसके अलावा एक प्रॉपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सारे सिलेक्ट हो गए आते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट नवोदय में ये है कि जो क्रीम होती है वो जाती है नवोदय, तो उसका बच्चे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि आगे इन बच्चों की जो भी इच्छा है, हम किसी की तरफ इनको ना धकेलें, जो इनकी इच्छा बड़े हो गए तो वो जिस भी क्षेत्र में जाए बिल्कुल कामयाब हो और अच्छी तरीके से जीवन में अचीवमेंट हासिल करें। संस्था टैगोर विद्या मंदिर की 2 बच्चियों का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय के परीक्षा में हुआ है, जो परीक्षा CBSE बोर्ड केंद्रीय विद्यालय द्वारा आयोजित करवाई जाती है। और इसमें जो बच्ची है मोनिका चार, डॉटर ऑफ मिस्टर कृष्णजी चाहर, उसका सिलेक्शन फर्स्ट रैंक पे हुआ है। वो जिला स्तर पर टॉपर रही है। और इस उपलक्ष्य में किए गए इस प्रोग्राम में आज के अतिथि श्रीमान SDM साहब और सुभाष जी डूडी लानिया सरपंच और ex-ABO साहब श्री रोहित जी स्वामी ने पधार कर बच्चों को आशीर्वाद दिया है। और ये उम्मीद करते हैं कि संस्था इसी तरीके से आगे भी सिलेक्शंस देती रहेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।